हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंटैक्स। वैसे तो ये बहुत ही बड़ा पार्ट है, लेकिन इसको संक्षेप में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो बहुत ही कम समय में सिंटैक्स को कवर कराएंगे। हम ये कह सकते हैं कि ये रिवीजन बतौर है कि आपने सिंटैक्स को पहले पढ़ लिया हो तो आप रिवीजन कर सकते हैं, और नहीं भी पढ़ा हो, आपके पास समय नहीं है, तो इससे आपका काम चल सकता है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं जो सिंटैक्स के, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सिंटैक्स होता क्या है। सिंटैक्स वाक्यों के सही ऑर्डर को कहते हैं। एक वाक्य में शब्दों को सही क्रम व सही विन्यास में रखा जाता है तो अर्थ की हानि होती है। इसे आसान शब्दों में समझेंगे। कहने का मतलब ये है, सिंटैक्स उस ऑर्डर को कहते हैं कि कोई सेंटेंस दे रखा है तो उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इनका प्रयोग ठीक तरीके से किया गया या नहीं किया गया है। तो ये बेसिक नॉलेज है। नाउन, प्रोनाउन आप पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पहले से जानते होंगे। तो उसके अंतर्गत जो रूल होंगे उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एरर्स को बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं, तो संक्षेप में समझेंगे इसको। पहला रूल दिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले दिया है इसमें आइदर और। आइदर और का मतलब होता है या तो। नाइदर नॉर का मतलब है ना तो। एज वेल एज के साथ साथ। सब्जेक्ट्स जैसे कि ईच, एवरीवन, मैनी अ, या हिसिंग साउंड वाले नाउन। अब ये हिसिंग साउंड वाले नाउन क्या हैं, जिसमें हिस की आवाज़ आ रही हो, जैसे कि हम कह रहे हैं न्यूज़, मीजल्स, मम्प्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। तो आप देख रहे हैं सब में एक हिसिंग साउंड आ रहा है, तो हिसिंग साउंड वाले वर्ड। और क्वांटिटी जो एक निश्चित परिमाण बताती है। क्वांटिटी का मतलब होता है एक निश्चित मात्रा को बताना, ठीक है। एंड से जुड़े हों, ये सारी चीज़ें एंड से जुड़ी हों, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो एक ही नाउन को इंडिकेट करते हैं, नन, ए या एन के साथ में प्रयोग हो रहे हो, तो इन सभी के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एक बार दोबारा समझें इस चीज़ को हम, कि आइदर और, एज वेल एज, नाइदर नॉर, ठीक है, एवरीवन, ईच, मैनी अ, या हिसिंग साउंड वाले वर्ड हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी सिंगुलर को ही दिखाते हैं। इनके साथ में जो वर्ब प्रयोग में आएगी वो किसकी आएगी, सिंगुलर की ही आएगी। या किसी के साथ में ए या एन का प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। नन का प्रयोग किया जा रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो वो भी वर्ब उसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इतना समझ लें आप इसको। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि आइदर राम और हरी इज़ अ थीफ। या तो राम और हरी क्या है, चोर हैं। तो मैंने अभी बताया था कि आइदर और, नाइदर नॉर के साथ में जो भी नाउन आएगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन को जुड़ा हुआ है, तो वह भी उसके साथ कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो किसका प्रयोग कर दिया इसमें, आइदर राम और हरी, तो यहाँ पे वर्ब क्या आ गई, इज़। पॉलिटिक्स इज़, हिसिंग साउंड वाले की बात की थी मैंने अभी, जैसे कि मीजल्स, मम्प्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सभी हिसिंग साउंड वाले हैं। इनके साथ में क्या किया, ये सभी सिंगुलर रहते हैं, तो पॉलिटिक्स इज़। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, हिसिंग साउंड की बात कर रहे हैं, 50 माइल्स। या हम ऐसे कह सकते हैं अदर सेंस में, एक निश्चित दूरी को या एक निश्चित रकम को, निश्चित दूरी की बात करें, निश्चित रकम की बात करें, निश्चित समय की बात करें, तो वो भी कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अगला समझिए, प्लूरल सब्जेक्ट, एंड से जुड़ने वाले दो सब्जेक्ट। अब भी बात कर रहे थे सिंगुलर सब्जेक्ट्स की, अब बात कर रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स की। प्लूरल सब्जेक्ट्स से जुड़ने वाले सब्जेक्ट दो अलग अलग नाउन प्रोनाउन के लिए हैं। बोथ जोड़े में आने वाले नाउन्स, बोथ किसके लिए करते हैं, जोड़े में आने वाले नाउन्स, जैसे कि एनल्स, स्पेक्टिकल्स। अब ये जोड़े में आने वाले नाउन्स का क्या मतलब है, स्पेक्टिकल्स है, टोंग्स है, सीजर्स है, ट्राउजर्स है, थैंक्स है, टाइडिंग्स है, तो ये सब जोड़े में प्रयोग होते हैं। जैसे स्पेक्टिकल्स की बात करें तो स्पेक्टिकल्स में दो पार्ट से मिलकर बना है ये, ठीक है। वैसे ही टोंग्स की बात करें तो टोंग्स भी दो पार्ट से मिलकर बना है। सीजर्स की बात करें तो भी दो पार्ट से मिलकर बना है। ट्राउजर्स की बात करें
ठीक है, तो भी दो पार्ट से मिलकर बना है। तो जो चीज़ें केवल इतनी ही नहीं, इनके अलावा और भी चीज़ें हैं जो दो पार्ट से मिलकर बनती हैं, जैसे बायनोकुलर्स है, ठीक है। तो ये सभी किस में आएंगे, पैंट है, ट्राउज़र है, ब्रीचर्स है, तो ये सभी चीज़ें किस में आएंगी, इन भले ही ये संख्या में एक होंगी लेकिन इनके साथ वर्ब जो आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कुछ नाउन्स जैसे कि पोल्ट्री, कैटल, ठीक है, और पीजेंट्री, ठीक है, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, आर्म्स, इनके मतलब समझ रहे हैं। पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म, कैटल जानवरों का झुंड, पीजेंट्री वर्मिन, पीपल, जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है सज्जन पुरुषों का समूह, ठीक है। आर्म्स मीन्स भिक्षा, रिचेस, रिचेस का मतलब होता है धन, ठीक है। मीन्स मतलब साधन, मेजॉरिटी अधिकता, ये सभी वर्ड हैं। इनके साथ जो है वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो अभी जो लिस्ट बताई है हमने, ये सभी कौन सी लिस्ट हैं, इनके साथ में वर्ब कैसी रहती है, प्लूरल रहती है। तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इनके साथ जो लिस्ट अभी मैंने बताई थी, तो इनके साथ में जो वर्ब आएंगी वो कैसे रहेंगी, प्लूरल रहेंगी। अगर बोथ से किसी को जोड़ रहे हैं हम, जैसे बोथ, बोथ से जोड़ दिया हमने माया एंड नेहा, बोथ के साथ दो सिंगुलर नाउन जोड़ दिए हमने एंड से, बोथ एंड का प्रयोग कर दिया, तो ये प्लूरल हो गए। फिर वो बोथ माया एंड नेहा, दोनों ही माया और नेहा आर डांसर्स, क्या हैं, डांसर्स हैं। रिचेस हैव विंग्स, ठीक है, जो धन होती है, संपत्ति होती है, उसके क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो रिचेस को हमने पहले ही बता दिया है कि ये आपको प्लूरल सेंस में है। पीपल आर बिजी इन क्रिकेट दिस डेज, पीपल प्लूरल है, आर का प्रयोग कर दिया। तो ये लिस्ट बताई थी वो हमने प्लूरल वाली लिस्ट बताई थी। चलिए देखते हैं अब आगे। अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में ही होगा। आपको देखना है प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में दिया है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ही पास्ट में होगा। और प्रिंसिपल क्लॉज इसमें दे रखा है जैसे कि ही टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड दिया है, तो अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट के बाद जो जोड़ रहे हैं दैट ही वाज अ पियोन, तो ये भी पास्ट में ही होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ही टोल्ड मी यहाँ कर दें और यहाँ पे वाज के स्थान पर इज लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लॉज ये पास्ट में दी है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी किस में होगी, पास्ट में ही होगी। शी आस्क्ड मी यहाँ पास्ट में दिया है तो उधर क्या हो गया, व्हाट दे वांटेड, तो ये भी सेंटेंस किस में आ गया, पास्ट में आ गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ये प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में हो तो ये वाला टेंस फिर किसी में भी हो सकता है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर प्रिंसिपल क्लॉज किस में दे रखी होगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में दी होगी। जैसे यहाँ टोल्ड की जगह हम लिख देते ही सेज, ही टेल्स मी, यहाँ पर हम कर दें ही टेल्स मी, प्रेजेंट में कर दें, तो यहाँ पर टेंस पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ही इज़ अ पियोन हो जाए, इस भी कर सकते हैं, ही विल बी ए पियोन कर सकते हैं, वो टेंस के अकॉर्डिंग है। लेकिन जब ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 100% पास्ट में ही होगा। इस तरीके के सेंटेंस काफ़ी आते हैं। ईच व ईच अदर तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए करते हैं। ईच अदर, ईच व ईच अदर तथा बिटवीन का प्रयोग केवल दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए होता है। जैसे दिया द टू बॉयज सपोर्ट ईच अदर, ही डिस्टर्ब्ड इट बिटवीन द टू गर्ल्स, तो यह दो के लिए करेंगे हम बिटवीन का प्रयोग, ठीक है, और ईच अदर का प्रयोग करेंगे किसके लिए, दो के लिए करेंगे। अब आगे देखते हैं कि एवरी, वन एन अदर तथा अमंग, इनका प्रयोग दो से अधिक के लिए करेंगे। ऊपर वाली जो लिस्ट बताई थी वो किसके लिए, ईच का प्रयोग, ईच अदर का प्रयोग और बिटवीन का प्रयोग, इन तीनों का प्रयोग दो नाउन या दो प्रोनाउन के लिए होता है। अब हम नीचे बता रहे हैं कि एवरी, वन एन अदर तथा अमंग, इनका प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन के लिए होता है। चलिए देखते हैं। कंट्रीमैन लव वन एन अदर, कि देशवासियों को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो यहाँ दो के बीच की बात नहीं चल रही, दो से अधिक के बीच की बात चल रही है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू एजुकेशन, डिवाइड इट अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली, तो यहाँ जो सब बात चल रही है किसके लिए चल रही है, तो ये दो से अधिक के लिए बात चल रही है। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री तथा नो सूनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। कोई कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा हो तथा नो सूनर का प्रयोग किया जा रहा हो तो उनके साथ में क्या करेंगे, हम देन का प्रयोग करेंगे। इंडिया इज़ बेटर देन पाकिस्तान, यहाँ बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा दिया। और नो सूनर वाले में भी किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट,
और ये ध्यान में रखेंगे आप कि जब नो सूनर वाला सेंटेंस बनाएंगे तो नो सूनर के बाद जो क्लॉज आती है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगी। नो सूनर डिड आई रीच। एरर ऐसे भी आ सकता है कि नो सूनर आई रीच द स्टेशन, ऐसे दे सकते हैं वो, तो हम उसे करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे नो सूनर के बाद जो भी सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव फॉर्म में होगा और दूसरी क्लॉज को किससे जोड़ देते हैं हम, देन से जोड़ देते हैं। हाँ, अगर इसके हम अफर्मेटिव की बात करें, नो सूनर ना देके यहाँ पर दे दें वो एज सून एज, तो एज सून एज दिया होगा तो एज सून एज के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, वो सिंपल फॉर्म में ही होगा। तो एज सून एज दिया हुआ तो हो जाएगा एज सून एज आई रीच द स्टेशन, और वहाँ पर फिर देन का भी प्रयोग नहीं होगा। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों रूल डिस्कस कर लिए। आगे दिया है स्केर्सली तथा हार्डली के साथ वैन या बट का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं सेंटेंस में स्केर्सली आ रहा है, मुश्किल से ही, दोनों का मतलब होता है मुश्किल से ही, इनके साथ वैन या बट का प्रयोग होता है। स्केर्सली हैड ही रीच्ड देयर वैन हिज फ्रेंड वेंट आउट, तो वैन का प्रयोग कर दिया स्केर्सली के साथ। हार्डली हैड द मैन रिकवर्ड वैन ही वाज हिट अगेन, तो यहाँ पे हार्डली के साथ वैन का प्रयोग कर दिया। पर्सन्स के लिए whom, whom, whose। व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हु का, होम का और हुज का। तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए किसका करते हैं हम, विच का और दैट का। दैट का प्रयोग पर्सन के लिए भी कर दिया जाता है। अब यहाँ कुछ कंडीशंस हैं कि दैट का प्रयोग कहाँ करेंगे, कि पर्सन के लिए भी कर देते हैं, वस्तुओं के लिए भी कर देते हैं। उसमें कंडीशंस ये हैं, एक तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले कर देते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जा रहा होगा तो वहाँ पर दैट लगा देंगे हम। या दो चीज़ें साझे की दे रखी होती हैं तब कर देते हैं, जैसे एक पर्सन दिया हो और पर्सन के साथ साथ क्या दे दिया हो, एक वस्तु दे दें, तो पर्सन और वस्तु दोनों के लिए हम अगर जो का सेंस निकालेंगे तो क्या कर देंगे, वहाँ पर भी हम दैट का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल हम कहें कि द मैन एंड हिज डॉग, ठीक है, तो दैट केम हेयर, जो यहाँ आए। तो यहाँ पर मैन के लिए अभी हमने आपको बताया था कि हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वस्तु के लिए करते हैं विच का। तो ऐसी स्थिति में मैन की भी बात चल रही है यहाँ पर और डॉग की भी बात चल रही है, तो दोनों लोगों की साझे की बात होगी तो हम क्या करेंगे, तो दोनों लोगों की बात करेंगे तो वहाँ पर दैट का प्रयोग कर देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री के लिए कर ही देते हैं, ठीक है। और किसके लिए कर देंगे, और इसके लिए कर देंगे जैसे कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई दिया हो, ठीक है, ऑल दिया हो, ठीक है, एनी, इनके लिए भी, जैसे हम कहें ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल के बाद क्या आ गया, दैट आ गया। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई दिया होगा तो उसके बाद भी क्या कर देते हैं, हम दैट का प्रयोग कर देते हैं। तो दैट की कंडीशंस ये रही। आई नो द बॉय हु इज़ अ गुड पेंटर। अब यहाँ पर आई नो द बॉय, लड़के की बात आ रही है तो हमने यहाँ पर हु लगा दिया। द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट इज़ सुपीरियर टू दैट, तो यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे कि अब सुपीरियर यहाँ पर दे दिया इन्होंने, तो इसके साथ क्या लगा दिया, हमने दैट का प्रयोग कर दिया। ये हमने आपको बताया था कि डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर क्या कर देंगे, तो वहाँ पे दैट का प्रयोग कर देंगे। अब कुछ वर्ड ऐसे आ रहे हैं कि जिसमें किसका प्रयोग करना है हमें, जैसे सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। वैसे तो जो कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम प्रयोग करते हैं देन का, उसका एक्सेप्शन समझ लो ये आप, कि सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इनके साथ में हमें टू का प्रयोग करना है, देन का प्रयोग नहीं करना है। और इंटीरियर, अब इन सबका मतलब जैसे इन्फीरियर का मतलब होता है घटिया, इंटीरियर आंतरिक, एक्सटीरियर बाह्य, मेजर मीन्स बड़ा, माइनर मीन्स छोटा, इनर मीन्स अंदर का, आउटर मीन्स बाहर का, के साथ ना तो टू का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, और ना ही देन का, बल्कि फ्रॉम का प्रयोग होता है। इनके साथ में हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। शी इज जूनियर टू मी इन द कंपनी, जूनियर का प्रयोग कर दिया तो यहाँ पर टू का आ गया। दैट इज एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द हाउस, इट वॉज अ माइनर मिस्टेक, आई यूज द आउटर सर्किल रोड। आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। एडवर्ब का प्रयोग उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करना चाहिए जिसको वह क्वालिफाई करता हो। किसी भी एडवर्ब का प्रयोग जो हम करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे जिसको वह क्वालिफाई कर रहा होगा, एडवर्ब जिसकी भी विशेषता बतला रहा होगा उसके पहले करना है। जिस एडजेक्टिव की क्वालिफाई कर रहा हो या जिस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो उससे पहले ही लगाना है। ही इज़ वेरी लकी, तो लकी यहाँ पर एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने वेरी लगा दिया।
आई एम रेदर बोर्ड, तो बोर्ड यहाँ पर है एडजेक्टिव, उससे पहले हमने लगा दिया रेदर। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के बाद या बाद में, पहले या बाद दोनों आ सकते हैं। प्रीपोजिशन पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। देयर इज़ अ टेम्पल इन द विलेज, यहाँ विलेज से पहले बता दिया इन। और जब इंट्रोगेटिव फॉर्म में जब ले रहे होते हैं हम तो बाद में प्रयोग कर देते हैं, जैसे व्हाट आर यू लुकिंग एट, तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया है व्हाट सेंटेंस दिया और बाद में प्रीपोजिशन क्या आ गया एट। सेंटेंस में अनटिल या अनलेस का प्रयोग होने पर कोई नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में अनटिल का प्रयोग हो रहा हो या अनलेस का प्रयोग हो रहा हो तो ये जो है एक नेगेटिव सेंस को दिखाता है। अनलेस या अनटिल, इनके बाद जो सेंटेंस होगा उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। वेट हियर अनटिल आई कम, एरर ऐसे आ सकता है अनटिल आई डू नॉट कम, तो आपको मालूम अनटिल जो है नेगेटिव सेंस को दिखा रहा है, इसके बाद जो सेंटेंस आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव में ही होगा। कीप इट ऑन अनलेस यू फिनिश इट, अनलेस के बाद भी क्या है सेंटेंस सिंपल दिया होगा। कहते दो सब्जेक्ट विद या एज वेल एज से जोड़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जिसमें गलतियां होने के चांसेस रहते हैं लोगों के साथ, कि जब एज वेल एज का प्रयोग किया जा रहा हो या विद का प्रयोग किया जा रहा हो और उनके साथ दो सब्जेक्ट जोड़े जाएं तो वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार एग्री करता है। जैसे कि दिया है मैन एज वेल एज हिज किड्स, तो एज वेल एज के बाद क्या दिया है हमें से मतलब नहीं है, एज वेल एज से जो पहले दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा इज़। एग्ज़ाम में जो आएगा वो कैसे आएगा, वो ऐसे दे देंगे मैन एज वेल एज हिज किड्स और इस हटा के वो लिख देंगे आर, और देखने में सेंटेंस लगेगा सही है, लेकिन आपने रूप में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि विद और एज वेल एज से जब वाक्य जोड़ा जाएगा दो नाउन को जोड़ेंगे हम तो एज वेल एज या विद से पहले वाले को देखेंगे। माई ब्रदर्स विद माई सिस्टर्स, अब यहाँ विद माई सिस्टर सिंगुलर है लेकिन विद से जोड़ रहे हैं, लेकिन माई ब्रदर एज विद से पहले दिया है माई ब्रदर जो कि प्लूरल नंबर में है, तो वह भी कैसी हो गई यहाँ पर प्लूरल हो गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रूल थे सिंटैक्स के जिनसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आप स्टडी करेंगे और एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।